नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार बीएड 2024 सेशन में जो एडमिशन होना है उसके लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। दोस्तों, आप लोगों को ये भी पता होगा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो है बिहार बीएड के लिए नोडल विश्वविद्यालय है, यानी कि यही विश्वविद्यालय जो है बिहार बीएड के लिए एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाती है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं इस समय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ही वेबसाइट पर आया हुआ हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन यानी कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कितना फ़ीस पे करना होगा और ख़ास तौर से एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है इस बार। तो बिना टाइम पास किए चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का मेन पेज है। इसमें अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप यहाँ पर नीचे देख पाएंगे। स्क्रॉल करने के बाद ये जो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक करना होगा हमें। इसको जैसे क्लिक करते हैं एक नया पेज खुल करके आएगा सामने। इस पेज को फर्दर नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर एक हमें आवर प्रोस्पेक्टस दिख रहा है। यहाँ पर ये हमें एक आवर प्रोस्पेक्टस दिख रहा है। यहीं पर हम जा कर के सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और ये बिल्कुल ही ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो 100% ऑथेंटिक है। तो चलते हैं प्रोस्पेक्टस की तरफ। प्रोस्पेक्टस मैंने ओपन कर लिया है। इसे डाउनलोड करना होगा। मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया, इसलिए मैं इसे पहले ही सिंपल ओपन कर लेता हूँ। ये प्रोस्पेक्टस खुल कर सामने आ गया है। देख पा रहे होंगे बिहार CET बीएड 2024 का ये प्रोस्पेक्टस है हमारे सामने। इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर जो मेन जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले पेज नंबर 5 पर जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर ही आप देख पाएंगे ये टोटल जो है आपको शेड्यूल यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि एग्ज़ामिनेशन। मैंने इसके बारे में पहले बताया भी था पहले वीडियो में कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कब से भराएगा। तो 3 तारीख यानी कि 3 तारीख से एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भराना स्टार्ट कर दिया गया है। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म लाइव हो गया है। आप जा कर के आज ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ामिनेशन की डेट 25 तारीख रखी गई है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। 25 तारीख को एग्ज़ामिनेशन की डेट रखी गई है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे नेक्स्ट जो हमारे लिए मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो पेज नंबर 6 पर आइए जी। ये यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे ये पेज हमारा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन से संबंधित, यानी कि जो भी कैंडिडेट बीएड करना चाह रहे हैं उनके पास मिनिमम क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। 2 वर्षीय बीएड में वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, यानी कि सिंपली जिन्होंने साइंस से, आर्ट्स से या फिर कॉमर्स से अपना स्नातक पूरा किया है वो अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ ही उन्हें कम से कम 50% मार्क्स स्नातक में होना चाहिए। तो सिंपली जिन्होंने भी साइंस से, आर्ट्स से या फिर कॉमर्स से स्नातक किया है मिनिमम और 50% उनका मार्क्स है, तो वो सारे कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। या जिन्होंने बीटेक, बीई या बीटेक जिन्होंने किया है वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स की क्राइटेरिया है वो 55% है। यहाँ पर 50% था और यहाँ पर 55%, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हम आगे बढ़ते हैं उसके लिए पेज नंबर 10 पे चलेंगे हम लोग।
इम्पोर्टेंट वहाँ पर। ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पॉइंट 21, प्रवेश परीक्षा हेतु शहर का विकल्प, अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा हेतु 3 शहरों के नाम का विकल्प चुनना होगा। यानी कि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप 3 चॉइस फिल कर सकते हैं। लेकिन नीचे ये भी लिखा गया है कि यह अनिवार्य नहीं है कि आपने जहाँ पर जो सेंटर चूज़ किया है वही आपको एग्जामिनेशन सेंटर के लिए रूप में अलॉट हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपने जो भी सेंटर चूज़ किया है उसी सेंटर पर आपका एग्ज़ाम जनरली हो जाता है। आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ है एग्ज़ामिनेशन सेंटर। जी, आप जो 3 एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ करेंगे तो उसके लिए ये आपका ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर का ये सारा लिस्ट है, इसमें से कोई भी आप 3 चूज़ कर सकते हैं। या आपका कहीं भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर जाता है तो आपका इसी लिस्ट में से कहीं भी आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर जाएगा, इससे बाहर आपका कहीं भी नहीं जाएगा। यानी कि आप देख पा रहे होंगे आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया। तो इन्हीं सेंटर्स पर बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अलावा और कहीं पर भी एग्ज़ामिनेशन होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। जी, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 120 मार्क्स का एग्ज़ामिनेशन होगा और इसके लिए 2 घंटे की अवधि दी जाएगी आपको, और ये जो आपका होगा वो बहुविकल्पीय होगा। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2 घंटे का एग्ज़ामिनेशन होगा और इसके लिए आपको 120 क्वेश्चन उसमें करने होंगे और बहुविकल्पीय यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करने होंगे। ये तो आपको क्लियर ही होगा, 2 घंटे का एग्ज़ामिनेशन है, बहुविकल्पीय और 120 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। बात करते हैं आगे एग्ज़ामिनेशन पैटर्न, यानी कि किस किस सब्जेक्ट से आपको एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि ये सारे क्या हैं आपका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। ये फर्स्ट जनरल इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश से आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे और ये 15 मार्क्स के। इसी में दूसरा फर्स्ट ऑप्शन में दूसरा एक और है वो संस्कृत वालों के लिए, यानी कि जो शिक्षा शास्त्री यानी कि जो जिनका स्नातक में संस्कृत है उनको संस्कृत का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। लेकिन जिनका संस्कृत नहीं है, सिंपल स्नातक साइंस से है, आर्ट्स से है, कॉमर्स से है या फिर बीटेक वाले हैं, उन लोग को इंग्लिश ही चूज़ करना होगा। उनको इंग्लिश में ही इंग्लिश का ही पेपर देना होगा। इंग्लिश का 15 क्वेश्चन उन्हें सॉल्व करना होगा। सेकंड नंबर आपका जनरल हिंदी, यानी कि हिंदी का भी क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए। 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद फिर थर्ड ऑप्शन में देख पा रहेंगे रीजनिंग। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आपका है 25 क्वेश्चन है और 25 मार्क्स हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे तो फोर्थ जनरल अवेयरनेस, यानी कि सिंपली जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ये सारा इसमें इंक्लूड हो सकता है। ये 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स के हैं। और लास्ट में आप देख पा रहे होंगे जो काफ़ी लोगों को किसी लोगों को टफ भी लगता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि जिसे पेडागोजी भी कहते हैं। ये 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स, इन सारे को टोटल करने पर आप देख पाएंगे कि 120 क्वेश्चन हो जाएंगे और ये 120 मार्क्स का है। 2 घंटे की अवधि दी जाएगी आपको। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आगे नेक्स्ट और देख लेता हूँ आप लोगों की और क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप देख पा रहे होंगे
सॉरी, हाँ ये आप ये देख पाओगे, ऋणात्मक अंकन नहीं, यानी कि देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग। क्लियर है कि यहाँ पर किसी भी तरह का एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, पूरा टिक मार देना है। आगे बढ़ते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन नॉलेज इस प्रोस्पेक्टस में आपके लिए। हाँ, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक यहाँ पर चीज़ है, एग्ज़ामिनेशन का जो भी फीस की बात यहाँ पे की जा रही है। तो आप देख पा रहे होंगे, सामान्य अनारक्षित श्रेणी की अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपये, यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज है, जनरल कैटेगरीज हैं, उन्हें 1000 रुपया पे करना है। उसके अलावा फिर दिव्यांग, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाएं एवं EWS, उनके लिए 750 रुपये का फ़ीस पे करना है। उसके बाद फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के लिए 500 रुपीज़ का फ़ीस आपको पे करना है। तो सिंपली जो अनारक्षित हैं, जनरल हैं, उनके लिए 1000 रुपया। उसके बाद फिर जो दिव्यांग हैं, अति पिछड़ा वर्ग हैं और महिलाएं हैं और साथ में EWS भी, इन लोगों के लिए 750 रुपीज़। और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST के लिए 500 की फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन। ये तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आप इसके लिए अलग मैं वीडियो बना दूंगा। तो इसके लिए और कोई ख़ास इस प्रोस्पेक्टस में नहीं है, ये लास्ट हो गया यहाँ पर। तो आशा करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।